हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का जो ये वीडियो होगा ये सीवीटी 2024 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। और कंप्लीट तैयारी आपका जनरल टेस्ट का इस चैनल पे होगा। जनरल टेस्ट का टोटल तैयारी आपको इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और मैं आपको जनरल टेस्ट में आपको जो मैथ्स का पोर्शन है, रीजनिंग का पोर्शन है, उसका जीके का जो स्टैटिक जीके है और उसके बाद करेंट जीके है, ये सभी मैं आपको टाइम टू टाइम कवर कराऊंगा। और साथ में ये चैनल आपको काउंसलिंग में हेल्प करेगा। तो आप सीवीटी 2024 की तैयारी करना चाहते हैं और अच्छा आप चैनल ढूंढ रहे हैं तो आपका यही मतलब जो है ढूंढना आपका समाप्त हो गया, सर्च समाप्त हो गया। आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं और इस पर रेगुलर वीडियो आएगी। अब धीरे धीरे हम सारे तैयारी करना शुरू करेंगे। पहले मैथ्स के चैप्टर को देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद बाकी स्टैटिक जीके, उसके बाद करंट के जीके को देखेंगे। ठीक है। और ये चैनल आपके जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाएगा तब तक मैं आपके हेल्प करूँगा खुद से। बाकी जो है सब्जेक्ट, बाकी जो आपका डोमेन है, धीरे धीरे बाकी लोगों को अप्रोच किया जा रहा है। अगर वो आते हैं तो आपको पढ़ाया जाएगा बाकी डोमेन। ठीक है। तो आज के क्लास में हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 2024 की तैयारी करना है और फ्री ऑफ कॉस्ट करना है अच्छे तरीके से। तो ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका हेल्प हो सके। इस कंप्लीट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि सीवीटी 2024 के लिए जो नंबर सिस्टम है, मतलब हमारे सिलेबस में जो नंबर सिस्टम उन्होंने दे रखा है, हम इस नंबर सिस्टम के पूरे फॉर्मूले को और पूरे नंबर सिस्टम को, चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कर रहे होंगे कि हम क्वेश्चन कर रहे होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दूसरा, मैं आपको बार बार टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा कि कौन सा बुक्स हमें पढ़ना है, कैसे बुक को पढ़ेंगे तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और अच्छा सीयूटी में स्कोर करेंगे तो फिर अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। ठीक है। तो इस ये सभी गाइड टाइम टू टाइम आपको मैं आप देता रहूँगा। साथ ही आप मुझसे बात पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का पर्सनल हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको रिलेटेड सीयूटी से रिलेटेड डाउट होता है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। साथ में आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे ताकि ये जो जो भी मटेरियल पढ़ाया जाएगा वो ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम है, पहले हम इसके नंबर सिस्टम को जानेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है। तो पहले तो नोटेशन। नोटेशन क्या होता है कि देखो, जब भी हम नंबर को हम किसी चीज़ में डिनोट करते हैं तभी हमें पता चलता है कि नंबर है। तो क्या होता है, नोटेशन क्या कहता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इन द फॉर्म ऑफ फिगर। अगर हम फिगर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें किसी नंबर को तो वो क्या होता है, नोटेशन होता है। जैसे कि 1, तो ये 1 क्या है, फिगर है। ये टू क्या है, फिगर है। आप कभी चेक देखे होंगे, बैंक का चेक, उसमें लिखा रहता है कि पहले आप फिगर में लिखो, या कोई कहीं भी आप जाओ बैंक में पैसा डालने जाओ तो पहले लिखिएगा फिगर में आप बताओ, उसके बाद वर्ड में बताओ। तो जो फिगर में होता है ना, फिगर में हम जो लिखते हैं कोई भी नंबर को, तो वो क्या होता है, नोटेशन होता है। और जब भी हम उसको वर्ड में डिफाइन कर देते हैं तो वो क्या होता है, न्यूमरेशन होता है। ठीक है। उसको क्या कहते हैं, न्यूमरेशन कहते हैं। एनी नंबर विच इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड। अगर वर्ड के फॉर्म में किसी नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या कहेंगे, न्यूमरेशन कहेंगे। और उसी को हम फिगर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या कहेंगे, हम उसे नोटेशन कहते हैं। ठीक है। तो नोटेशन और न्यूमरेशन का कंसेप्ट मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से बहुत ही स्मूथली आपका प्रिपरेशन, सीवीटी का प्रिपरेशन चलेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है। अगर आप वीडियो को लाइक कर लेंगे तो इससे हमें भी लगता है कि थोड़ा और मेहनत करना चाहिए क्योंकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू होता है कि जैसे कि मतलब जो भी नंबर होगा उसका रियल वैल्यू ही उसका फेस वैल्यू है। ठीक है। अब जैसे 2 है, 2 का फेस वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। तो हम डिफिनेशन को देखते हैं। द रियल वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इन ए सर्टेन नंबर इज ए कॉल्ड इट्स फेस वैल्यू। मतलब जो उस नंबर का रियल वैल्यू है वही फेस वैल्यू होता है। और प्लेस वैल्यू क्या होता है कि वो किस पोजीशन पे है, जो पोजीशन पे है उसका वो प्लेस जो है वो प्लेस वैल्यू कहलाएगा। जैसे कि अगर मान लो ये एग्जांपल दिया हुआ है 4289, अब इसमें 2 का प्लेस वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो देखो 4289 को जब भी हम लिखते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको, 9 क्या हो जाएगा, हमारा वंस हो जाएगा। ये वंस प्लेस पे है, मतलब प्लेस का एक डिफाइन किया गया है, वंस, टेंस, 100, फिर 1000 ऐसे करके। तो ये 8 क्या हो जाएगा, ये 8 है टेंस, और ये 2 क्या है, 2 क्या है, 100 है। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा था कि प्लेस वैल्यू क्या होगा 2 का। तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू प्लेस, किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, तो 2 इंटू 100 यानी 200। क्या होगा प्लेस वैल्यू इसका, 200। तो डिफिनेशन क्या कहता है, द प्लेस और पोजीशन ऑफ द डिजिट इन ए नंबर इज कॉल्ड इट्स प्लेस वैल्यू। ठीक है। तो आप लगता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू समझ गए होंगे। तो चैनल को जो जो नहीं लाइक किया लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। आप क्या करेंगे,
कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो चैनल के कमेंट बॉक्स में बता देंगे, या मुझे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में हमें प्लेस वैल्यू को डिफाइन किया गया। तो इंडियन प्लेस वैल्यू क्या होता है कि देखो, अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो उसका क्या होता है, जो पीछे से हम गिनना शुरू करेंगे, मान लो ये 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके है ना, तो इसको हम वंस प्लेस कहेंगे, इसको टेंस, इसको 100, इसको 1000, इसको 10,000, इसको 1 लाख, इसको 10 लाख। ऐसे ही यहाँ पे एक और नंबर हो जाता मान लो, तो इसको कहते हैं 1 करोड़, इसको कहते हैं 10 करोड़। यही होता है हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वंस मतलब 1, टेंस मतलब एक जीरो हो जाएगा, 100 मतलब 00, 1000 मतलब 000, ऐसे करके। अगर मान लो कोई कहे कि 3000, तो 3 इंटू 1000 करने से 3000 हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर मान लो इसमें से अगर पूछ दे कि 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, और 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा इंडियन सिस्टम से हमें बताना है। तो इंडियन सिस्टम से बताना है तो देखो कि ये किस पे है, ये वंस हो जाएगा 8, ये हो जाएगा टेंस हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और ये हमारे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 किस पे आ रहा है 10,000 पे आ रहा है। तो हमारा इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा 4 इंटू 10,000। 10,000 पर कितना जीरो होता है 4 जीरो होता है, तो ये कितना आ जाएगा 40,000, ठीक है। तो हमारा इसी तरीके से इंडियन प्लेस वैल्यू आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। अब देखो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, ये इंडियन वाला ऊपर दिया हुआ है और नीचे क्या दिया हुआ है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू दिया हुआ है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में क्या होता है कि वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, ये तो हमारा क्या हुआ था, ये हमारा इंडियन ही था। अब इसको हम क्या, इसको कैसे किया है इन्होंने कि पहले वंस पे क्या होता है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, इसमें क्या होता है 10,000 के बाद 100,000 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है मिलियंस के बाद 10 मिलियन होता है। हमारे में क्या हो रहा था, मिलियन में क्या हो रहा था लाख हो रहा था, और उसके बाद 10 लाख हो रहा था, ठीक है। इसमें मिलियन टर्म आ जाता है, 10 मिलियन आ जाता है, और 100 मिलियन आ जाता है, ठीक है। यही डिफरेंस है बस। अब चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर 4562304। अब इस नंबर में हमें बताना है कि प्लेस वैल्यू 6 का क्या होगा, ठीक है। बहुत ही ईजी है। आपको क्या करना है कि 4562304 का प्लेस वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि ये हो गया 4 क्या हो गया वंस पे हो गया, और ये 0 क्या आ गया टेंस पे हो गया, और ये हमारा 3 जो हो गया ये हो गया 100 पे हो गया, और ये 2 कितने पे आ गया 1000 पे हो गया, और ये 6 कितने पे है 10,000 पे, ठीक है 10,000 पे। ऐसे ही हम इंडियन प्लेस वैल्यू निकाल रहे थे, तो 6 10,000 पे हो गया। तो हम क्या करेंगे 6 का फेस वैल्यू पूछ रहा है, तो 6 इंटू, अच्छा ये सिर्फ प्लेस वैल्यू ही पूछ ले रहा है, बाकी कुछ हमसे पूछ ही नहीं रहा है, ठीक है। वो नंबर हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा 10,000 लिखेंगे, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, हमारा अभी पूरे को समझेंगे, साथ में एक एक दो एग्जाम्पल आ रहा है ताकि आप समझ सको अच्छे से। अब नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर में हमें पढ़ना है, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सभी पढ़ना है। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो देखो नेचुरल नंबर आर द पॉजिटिव इंटीजर और नॉन निगेटिव इंटीजर विच स्टार्ट फ्रॉम वन एंड एंड एट इन्फिनिटी। देखो तुम्हें नेचुरल नंबर में सिर्फ याद करना है प्राकृत संख्या होता है, वो क्या होता है 1 से स्टार्ट होगा और वो इन्फिनाइट तक जाएगा। जितना इसके बीच में सभी नंबर आएंगे वो सभी नेचुरल नंबर है। तो बस हमें इतना ही याद रखना है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ध्यान हमें कहाँ देना है कि नेचुरल नंबर के अगर सम पूछे तो इससे क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें ध्यान हमें क्या देना है कि अगर नेचुरल नंबर से क्वेश्चन पूछ ले कि इन मान लो ऐसे दे दे कि सम ऑफ इसका बताओ, सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर, सम ऑफ 20 नेचुरल नंबर, तो हमें क्या इसका फॉर्मूला क्या है कि अगर मान लो सम ऑफ n नेचुरल नंबर दे तो उसका फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2। तो अगर सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर पूछ दे, तो ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया कि सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर हमें बताओ, तो हम क्या करेंगे n के वैल्यू, n की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, और इस फॉर्मूले को हम पुट कर देंगे n इंटू एन प्लस n की जगह पे 10, n के जगह पे फिर इसमें 10 प्लस 1/2। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 से इसको कट करेंगे 10 को, तो ये 5 हो जाएगा, और 10 प्लस 1 कितना आ जाएगा हमारा 11। तो ये टोटल कितना आ जाएगा 55। हमारा टोटल आंसर कितना होगा 55, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हमारा कितना आ जाएगा, मतलब 10 सम ऑफ 10 n नेचुरल नंबर, मतलब 10 तक का नेचुरल नंबर का हम सम क्या करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 55 होगा। आप इसको मैनुअली भी करके देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 10 लिख कर भी करोगे तो यही आंसर आएगा। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है, ये फॉर्मूला बहुत काम देगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला फॉर एन नंबर। अब पूछ दे कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 10 नेचुरल नंबर, मतलब 10 तक के नेचुरल नंबर का स्क्वायर क्या होगा, सम क्या होगा, मतलब उनके स्क्वायर का सम क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस, देखो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, n इंटू एन प्लस 1
इंटू 2n+1 बाई 6, यही फॉर्मूला होता है। ये हमको दूसरा फॉर्मूला याद रखना है नेचुरल नंबर से, ठीक है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या होता है, सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है। ये क्या होता है, अगर क्यूब करते हैं तो ये क्यूब, ये अच्छा ये क्यूब नहीं हो पाया यहाँ पे, ये स्क्वायर में ही दिया हुआ है तो इसको क्यूब कर लेना है, ठीक है, इसको क्यूब कर लेना है, ये गलती है, ठीक है। अब इसका इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एन स्क्वायर इंटू n+1 का स्क्वायर बाई 4। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, n इंटू n+1/2, ठीक है, उसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको फॉर्मूले। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है कि जो हमने फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला सीखा था कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, उसका ही उसी पे ये आ गया। तो उसका आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि इसका क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। अब क्या n की जगह पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, तो 20 इंटू 20+1 इंटू 2 इंटू 20+1/6। अब ये कितना आ गया, अब इसको आप सॉल्व करके देखोगे। अब ये क्या हो जाएगा, 20 इंटू 21 इंटू 41/6। आप इसको करके देखोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताओगे, ठीक है। मैं आपके आंसर को देखूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका सही है कि नहीं, ठीक है। होल नंबर क्या होता है, अब होल नंबर में क्या करना है कि जो आपका नेचुरल नंबर आपने पढ़ा था कि 1 से इन्फिनिटी तक जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, उसमें जीरो ऐड कर दो वो होल नंबर हो गया, ठीक है। हम डिफिनेशन पढ़ देते हैं, इफ़ यू इंक्लूड जीरो अमंग द नेचुरल नंबर, वही कह रहा है कि जीरो ऐड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा कि वो हमारा होल नंबर हो जाएगा। पढ़ने की सभी जरूरत नहीं है। इंटीजर क्या होता है, ए सेट ऑफ इंटीजर देन वी राइट, देखो इंटीजर क्या होता है कि निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर और साथ में जीरो, और ये सभी मिल जाएंगे तो ये क्या होता है, इंटीजर हम इनको कहते हैं। ऑल नेचुरल नंबर एंड देयर निगेटिव, नेचुरल नंबर जितने भी है जैसे 1 से लेके इन्फिनिटी तक और उनके निगेटिव, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 और जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो क्या होता है, इंटीजर होता है। तो बस ये ध्यान रखना है। इवन नंबर क्या होता है, नंबर जो नंबर दो से भाग हो जाए, मतलब दो से जो डिवाइड हो जाए, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। बस अब इवन नंबर में इतना ही जानना है। अब उसके बाद हमें क्या है, उसके फॉर्मूले को याद रखना है। अगर मान लो कि अगर कभी पूछ दे कि सम ऑफ 10 इवन नंबर, मतलब कंसिक्यूटिव 10 इवन नंबर, अब अगर ऐसा पूछ दे तो हमें क्या करना है, n इंटू n+1 वाला फॉर्मूला लगा देना है। अब मान लो सम ऑफ 10 कंसिक्यूटिव नंबर पूछे, जैसे मान लो 3 का मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सम ऑफ 3 कंसिक्यूटिव नंबर पूछे, तो अगर हमने ऐसे मैनुअली ऐड करते तो कितना करते, 2 4 6, यही वो हमारा इवन नंबर। तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल 12 आ जाएगा। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले पे बैठा दे 2 इंटू 2+1, मतलब 3 का हम ले रहे थे ना, 3 तक का ले रहे थे, 3 इवन नंबर का हम सम मांग रहे थे। तो अगर हम इसमें 3 रख दे n की जगह पे और इसको ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 3 इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 12 आ जाएगा, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देकर बताया। ये क्या होता है कि अगर बड़ा संख्या आ गया कि अगर 20 तक का इवन नंबर का सम बताओ हमें, अगर एग्जाम में ऐसा कुछ पूछ दिया तो तुम्हें सिर्फ सिंपल फॉर्मूला लगाना है, n इंटू n+1। ज़्यादा ये लिख के ऐड करना नहीं शुरू कर देना, नहीं तो तुम एग्जाम से बाहर हो जाओगे, क्योंकि वहाँ जो होता है वो टाइमिंग का खेल है, टाइमिंग और एक्यूरेसी का खेल है। मैं सभी डिस्कस करूंगा, आप मेरे चैनल पे बने रहना, मैं सभी ये धीरे धीरे डिस्कस करूंगा ताकि आपको सीवीटी के बारे में समझ में आ सके, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, ऑड नंबर क्या कहते हैं। अब जो 2 से भाग नहीं लगे वो ऑड नंबर, सिंपल है। तो क्या होता है, 1 3 5 7 9। अब इसमें क्या होता है कि इसमें मेन जो है इसके फॉर्मूले हैं। देखो फॉर्मूले से ही क्वेश्चन आते हैं मेनली, ठीक है, नंबर सिस्टम से, तो उसको याद रखना है। या तो उसके एप्लीकेशन कहीं लग रहे होंगे या उसके फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो उसको ध्यान रखना है। बाकी नंबर आप ध्यान रखोगे तो ये हो जाता है। तो 1 3 5 7 9, अगर मान लो हमसे पूछे कि 3 तक का ऑड नंबर का सम बताओ, मतलब फर्स्ट 3 ऑड नंबर का कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सम हमें बताओ। तो मान लो फर्स्ट कंसेक्यूटिव 3 ऑड नंबर क्या होगा, 1 3 5 होगा। तो इसको हम करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा इसके सम का। अब हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, रख के देखते हैं। एन की जगह पे 3 रखोगे तो ये इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला एन स्क्वायर याद रखना है। ऑड के लिए पूछे तो एन स्क्वायर, इवन के लिए पूछे तो n इंटू n+1, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्या आता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर बेस्ड ऑन इवन एंड ऑड, ठीक है। अब क्या है कि इवन प्लस इवन नंबर को जोड़ोगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। जैसे कि 2 + 2 को जोड़ोगे तो हमेशा 4 आएगा, मतलब 4 भी क्या है, इवन संख्या। ऑड प्लस ऑड क्या होगा, इवन होगा। मान लो अगर 3 ऑड है और 3 ऑड है, अगर दोनों ऑड संख्या को जोड़ोगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। तो इसको ध्यान रखना है, 6 क्या है, इवन है। ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड, मतलब 3 ऑड को जोड़ोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, हमेशा ऑड ही आएगा। जैसे कि मान लो 1 + 1 + 1, ये क्या आएगा हमारा, ऑड ही होगा, ठीक है। ऑड क्या आ गया हमारे पास, 3 जो है ये भी ऑड संख्या है, ठीक है। ऑड इंटू ऑड इक्वल टू ऑड।
मतलब ऑड को अगर मल्टीप्लाई करोगे ऑड से तो ऑड ही आएगा, जैसे कि 3 × 3 कर दिए तो ये क्या आ जाएगा हमारा 9 आएगा, ठीक है। या 3 × 1 कर दो, कोई भी संख्या करो ऑड इंटू ऑड करोगे तो ऑड आएगा, तो इसे ध्यान रखना है। ऑड इंटू इवन करोगे तो इवन आएगा, मतलब मान लो 2 इवन है और 3 ऑड है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा, ये क्या आएगा इवन आएगा। इसी फॉर्मूले को आप रखना है, याद रखना है, इवन इंटू इवन करोगे तो इवन आएगा, इवन के स्क्वायर ऑड करोगे तो इवन आएगा, ऑड के स्क्वायर में इवन करोगे तो ऑड आएगा, इवन के ऑड में इवन के स्क्वायर में ऑड करोगे तो इवन आएगा, ऑड के स्क्वायर में ऑड करोगे तो ऑड आएगा, ठीक है। इसको ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। आप इसको करके देख सकते हो, इस पे नंबर पुट करके आप देख सकते हो, मैं नहीं करके देख रहा हूँ क्योंकि आपको बता दिया कैसे करते हैं, 4-5 करके बता दिया, बाकी आप खुद से करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या चलते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है कि नंबर विच आर डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ, मतलब जो वो नंबर जो एक से भी डिविजिबल हो जाए, मतलब एक से भी भाग लग जाए और साथ में वो खुद से भाग लग रहा हो, ठीक है, तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे कि 2 का जब आप फैक्टर निकालोगे तो ये आएगा 1 और 2 आएगा, 3 का फैक्टर निकालोगे तो 1 आएगा और 3 आएगा। तो देखो कि एक तो 1 से ये 3 डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और एक 3 से हो जाएगा, तो ये नंबर क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। अब रेशनल नंबर किसे कहते हैं कि अगर p बाई पी क्यू के फॉर्म में कोई भी नंबर हो और q इक्वल टू नॉट जीरो हो, मतलब q जो है वो जीरो ना हो, जैसे 3/4 हो और ये जो 4 जो है ये मतलब q जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे, मतलब 3/4 ये क्या है, रेशनल नंबर हमारा है। इरेशनल नंबर क्या होता है, एन इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ रेशियो ऑफ इंटीजर, फॉर एग्जाम्पल √2 इज एन इरेशनल नंबर, जैसे √2 √3 ये सभी इरेशनल नंबर हो जाते हैं, ठीक है। और ये दोनों क्या है, दोनों रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। और ऑपरेशन ऑफ नंबर क्या होता है, ये सभी आप जानते हैं, मैं बस आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ। ऑपरेशन ऑफ नंबर क्या होता है, इसमें नंबर सिस्टम में टॉपिक है तो मैं सभी टॉपिक को एक बार टच करते हुए चलता हूँ। जैसे 2+2 ये एडिशन जो है, एडिशन जो है एक ऑपरेशन है नंबर को करने का, उसको भाग देने का, मतलब उसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो 2+2 ये क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, तो ये आपको एडिशन आता होगा, ठीक है। क्लास 12 में आ गए, सीवीटी की तैयारी कर रहे हैं तो एडिशन तो आता ही होगा। अब सब्ट्रैक्शन है एक ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन क्या होता है कि 4 - 2 कर दिए तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन है दूसरा एप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। अब 4 × 2 कर दो तो ये आ जाए 8, तो ये हमारा 3 ऑपरेशन हमने सीख लिया। चौथा है डिवीजन। अब डिवीजन में क्या होता है कि जब भी आप किसी चीज़ को डिवाइड कर दोगे, डिवीजन मेथड में आप डिवीजन आप करते हो, तो जैसे कि मान लो 4/2 हो गया, तो इसका आप लिखोगे तो 2 लिखोगे डिवाइड में। अगर मान लो 5/2 करते तो इसका कुछ नहीं आ रहा है, तो जैसे कि अगर मान लो 5 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, पिछले हम मेथड पे चलते हैं, मतलब ये डायरेक्ट मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको हम डिवाइड करते तो ये 2 से करते तो ये 4 होता और ये क्या आता, 1 आता। तो ये जो होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिवाइजर, ठीक है, इसे बोलते हैं हम डिवाइजर। और ये जो 5 जो है ये हमारा क्या है, डिवाइडेंट, ठीक है, डिवाइडेंट। और ये हमारा ये जो 2 है ये क्या है, क्वासेंट, ठीक है, क्वासेंट है। और ये जो हमारा 1 जो बच गया ये है हमारा रिमाइंडर। अब आप ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर, आप इसको समझने की कोशिश करो। फॉर्मूला क्या कह रहा है, डिवाइडेंट इक्वल टू डिविजर इंटू क्वासेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब डिवाइडेंट क्या है हमारा 5 है, तो 5 इक्वल टू कितना आएगा, डिवाइजर इंटू क्वासेंट, डिवाइजर क्या है 2 है और क्वासेंट क्या है 2 है, तो 2 × 2 प्लस रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 1 है, आप इसको करोगे तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करके देखोगे तो कितना आ जाएगा 4 + 1, तो ये कितना आ जाएगा 5। तो इसी तरह इस फॉर्मूले को याद रखना है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फॉर्मूला मैंने आपको नंबर सिस्टम में बताया ये सभी को याद रखना है, एकदम ध्यान में रखो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर इस फॉर्मूले को ध्यान में रखें तो हाफ क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व होने वाला है, ठीक है। इसके एप्लीकेशन से बाकी इसके और भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी इससे आ जाते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो नेक्स्ट यही डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे। फाइंड द डिवाइडेंट व्हेन डिवाइजर इज 30, क्वासेंट इज 13, ये क्वासेंट कितना है 30 है एंड रिमाइंडर इज 12। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डिवाइडेंट इंटू डिवाइजर, डिवाइजर इंटू क्वासेंट, क्वासेंट को मैं सिर्फ क्यू से डोनेट करता हूँ, रिमाइंडर को आर से, ठीक है। अब डिवाइजर हमारे पास दिया हुआ है, डिवीजर हमारे पास दिया हुआ है 13 और क्वासेंट हमारे पास कितना है 30 है, प्लस रिमाइंडर कितना है 12 है। तो इसको आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 39, ये 0 हो जाएगा, प्लस 12, तो आप इसको सॉल्व करोगे प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 402। तो आंसर कितना होगा 402, ऑप्शन ए।
ठीक है। होप आप ये फॉर्मूले समझ गए होंगे और फॉर्मूले को ध्यान रखना है। अब हमें क्या है कि भी बोर्ड मास पढ़ना है, ठीक है। आपने सभी जगह बोर्ड मास के बारे में सुना होगा, लेकिन भी बोर्ड मास क्या होता है? भी बोर्ड मास क्या होता है कि भी मतलब होता है बार, ध्यान रखना है, बार होता है। बार मतलब बार का जो साइन होता है ये होता है, ठीक है। बी से वही, अब सब सेम, ब्रैकेट, ओ से ऑफ, ठीक है, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर आपके पास ये सभी दिए हो, जैसे कि बार दिया हो, आपके पास ब्रैकेट हो, ब्रैकेट में भी तीन तरह के होते हैं। एक बड़ा वाला ब्रैकेट होता है, बड़ा वाला ब्रैकेट का क्या साइन होता है, ये साइन होता है। उसके बाद ये मझिला ब्रैकेट का साइन होता है, मतलब बीच वाले का, मीडियम वाले का। और ये छोटा वाला ब्रैकेट का साइन ये होता है। अगर आपके पास सभी इक्वेशन में ये सभी दिए हो, बार हो, ब्रैकेट हो, ऑफ हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, तो आपको सबसे पहले जो काम करना है वो बार पे करना है। पहले बार को सॉल्व करना है, फिर क्या करना है कि फिर आपको क्या करना है, बड़े वाले ब्रैकेट को देखना है। तो बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर मीडियम वाले को, फिर छोटे वाले को, और बाद में डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब आप बोर्ड मास तो आप जानते ही होंगे, तो मैं इसमें सिर्फ एक बार थोड़ा सा नया टर्म है, इसलिए मैं बार को थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि -5 और -10 दिया हुआ है और इस पर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि देखो, ये माइनस को हम रहने देंगे और ये हम अब इसको कट कर लेते हैं। मतलब ये इक्वेशन सोच लो कि ये कटा हुआ है, समझ रहे हो। बार सीधा दिया हुआ तो उस इक्वेशन को समझ लो कि वो अलग ही है, समझ रहे हो। तो ये जो है इक्वेशन अलग है, तो ये 5 - 10 है, तो यहाँ -5 लिख दो, क्योंकि इसमें जब करोगे तो +5 और -10 -5 होगा, सॉल्व करोगे तो। अब यहाँ से समझ लो कि बार हट गया। ये करना नहीं है, कॉपी में करना नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि ऐसे होगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करोगे, तो ये हमारा आंसर होगा +5, ठीक है। बार को ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर मान लो 2/2 + 2 दिया हो और ब्रैकेट दिया हो, हमारे पास ब्रैकेट दिया हो, तो अब ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे दिया हो 2/2+, ठीक है। अब ऐसे किया दिया हो तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर का करेंगे, तो ये सभी इक्वेशन उतरते चले जाएंगे। ये डिवाइड में दिया हुआ था प्लस, अब ये ब्रैकेट का काम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ये 2/2 प्लस, अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया, तो ब्रैकेट जैसे ही सॉल्व करेंगे ब्रैकेट हट जाता है, तो हम इसके बाहर का पहले कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + 3, ब्रैकेट हट गया, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको जब भी आएगा ऐसा इक्वेशन तो आपको करना है। अब डिविजिबिलिटी की रूल पढ़ लेते हैं कि डिविजिबिलिटी का मतलब जब भी कॉन्सेप्ट आएगा, इससे भी बहुत जल्दी क्वेश्चन बन जाते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका नंबर सिस्टम आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या कहता है कि अगर मान लो किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे 2580, तो इसके लास्ट में 0 है, तो ये 2 से डिविजिबल है। ये 4564, मतलब सीधा याद रखना है कि अगर मान लो कुछ क्वेश्चन पूछ दे, ऐसा पूछ दे कि 4564, चेक करो कि इनमें से 2, 3, 4, 5 ऑप्शन में हमारे पास क्या हो, 2, 3, 4, 5, और इसमें से पूछे कि किससे डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। तो हमें सिर्फ देखना है कि लास्ट का डिजिट क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 है, इसमें से कुछ है तो देखेंगे कि 4 है लास्ट का डिजिट, तो ये 2 से डिविजिबल है, बात खत्म। 3 का क्या है, 3 का रूल क्या कहता है कि जो भी नंबर दिया हो उसको ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद अगर वो 3 से डिवाइड है तो पूरे नंबर 3 से डिवाइड है। अब 90453 है। अब ये हमारे हमसे क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाए, अब हम क्या करें कि लगे डिवाइड करने, तो फिर तो हमसे मुश्किल हो जाएगा ना। तो हम बस डिविजिबल जो है रूल हमने पढ़ रखा है, अब हम क्या करेंगे 90453 को ऐड कर देंगे, और ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद उसको देखेंगे 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से टोटल नंबर पूरा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो स्मार्ट बच्चा जो करेगा ना वो डिविजिबिलिटी के रूल को याद कर लेगा। तो आप भी याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऐड करने पे कितना आ रहा है, 21 हो रहा है, और 21 3 से डिवाइड होता है, तो ये टोटल नंबर क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा। अब क्या कहते हैं डिविजिबिलिटी का 4 का रूल क्या कहता है, हेयर द लास्ट 2 डिजिट आर 16, ये नंबर इज डिविजिबल है 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल है 4। ये क्या कहता है कि अगर वो जो नंबर है बड़ा संख्या, मतलब 5-6 अंक का संख्या अगर आपके पास है, अगर उसमें लास्ट का 2 डिजिट जो है अगर वो 4 से डिविजिबल है, तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अब जैसे इतना बड़ा है नंबर, अगर इसे डिवाइड करने बैठ जाए एग्जाम में, तो फिर तो हमें हमारा पैर फूलना शुरू हो जाएगा भाई, क्यों। तो हमें इतना थोड़े करना है, हमें सिर्फ यही करना है कि ये लास्ट का 2 डिजिट देखना है। तो 16 को हम देखेंगे, 16 4 से डिविजिबल है, तो आप देखेंगे कि 15 × 4 करोगे तो 16 आता है, मतलब ये 4 से डिविजिबल है। जब ये 4 से डिविजिबल है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा।
ठीक है। 5 का डिविजिबल का रूल क्या कहता है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ द लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। लास्ट डिजिट अगर 0 और 5 है तो वो टोटल नंबर 5 से डिविजिबल है। जैसे इसका अगर 5 डिजिट लास्ट है तो ये टोटल नंबर 5 से है, इसका 0 है तो ये पूरे टोटल नंबर 5 से डिविजिबल है। 6 का क्या कहता है, 6 का रूल कहता है 2 और 3 से जो डिविजिबल हो 6 से भी होगा। तो 2 का रूल क्या कहता था कि लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो 2 से डिविजिबल होगा। और 3 का रूल कहता था कि टोटल नंबर को प्लस कर दो और अगर उसको वो जो एडिशन निकला अगर वो 3 से डिविजिबल है तो टोटल नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर एक कोई भी नंबर हो 1008 ये दिया हुआ है, अब इस ये 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि 8 जो है क्या कहता था डिविजिबल 2 का रूल 2 4 6 8 लास्ट में होना चाहिए, तो 8 लास्ट में है यानी ये 2 से डिविजिबल है। और अब 3 से इसको देख लेते हैं तो 1000 प्लस 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 9। और 9 क्या है वो 3 से डिविजिबल है, इसलिए टोटल नंबर क्या है 3 से डिविजिबल है। तो 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल है नंबर, इसलिए 6 से भी डिविजिबल है। तो बस ये याद रखना है। 7 में ये स्टेप आपको दिया हुआ है। मैं आपको अब डिविजिबल का रूल नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में। आप क्या करेंगे कि ये खुद से एक बार पढ़ेंगे, मैं इसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप इसको समझ पाएंगे। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस इसको याद करना है समझ समझ कर। तो इसके क्या करेंगे, मैं इसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप इसे पढ़ लेंगे, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं सभी स्टडी मटेरियल। आपको अगर कोई प्रॉब्लम लगता है ठीक है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे टेलीग्राम पे, मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो क्वेश्चन भी आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। और हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कर रहे होंगे, सिर्फ क्वेश्चन कर रहे होंगे, नंबर सिस्टम के सिर्फ हम क्वेश्चन कर रहे होंगे जो सीवीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। देखो सीवीटी में सिर्फ हमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना। अगर जितना ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए, अगर मान लो हमने नंबर सिस्टम पे 200 प्लस क्वेश्चन अगर हमने कर लिया तो हमारा नंबर सिस्टम जो होगा वो मतलब हम इतना एज यूजुअल हो चुके होंगे कि सिर्फ हम एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे और टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और नया वीडियो जो आने वाला है सीवीटी से रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसे देखने का थोड़ा सा इंतजार करो। अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे और प्रैक्टिस करने के लिए तैयार रहना। बाकी आप एक मार्केट से कोई भी एक अच्छा सा बुक खरीद लो जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन हो, और साथ में मैं जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाऊंगा वैसे वैसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते चलो। और आज से अब रेगुलर वीडियो आएंगे सीवीटी 2024 के लिए, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है जरूर। ठीक है, नहीं करोगे तो फिर मिस कर जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन के साथ। आप भी पेन रखना तैयार, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।